वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ में। और हम कर रहे हैं दी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से पोइट्री, और पोइट्री में जो मेजर पोइम्स हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़। सो टुडेज क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू पोएम का केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। लिसन, सेंट्रल आइडिया और समरी दो चीज़ें आती हैं, कई बार समरी पूछ लेते हैं ये। तो समरी में जो आपने पोइम में पढ़ा है, जो चीज़ पोइम में डिस्क्राइब की गई आपने वो लिखना होता है। और जब सेंट्रल आइडिया की बात होती है तो आपने क्या समझा है, उस चीज़ को प्रस्तुत करके वो क्या बात कहना चाह रही है, मतलब क्या समझाना चाह रही है कवित्री, या क्या समझाना चाह रहा है पोइट, वो सेंट्रल आइडिया होता है। और जो बात बताई गई है टोटल, वो उसकी समरी है, उसको छोटे में करके लिखना। चलिए शुरू करते हैं। टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू इज़ अ लवली पोएम बाय लेज़ली नॉरिस। ये लेज़ली नॉरिस की लिखी हुई खूबसूरत कविता है। दिस पोएम कंट्रास्ट्स होता है, कंपेयर लिख सकते हो, हम इसको कंपेयर भी लिख सकते हैं। कंपेयर मतलब कंपैरिजन करती है, तुलना करती है। ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। किसकी तुलना करती है टाइगर इन द जू? एक तो टाइगर वो जो जू में है, चिड़ियाघर में है, टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो फॉरेस्ट में है या जंगल में है। नेचुरल प्राकृतिक हैबिटेट, रहने का स्थान। टाइगर का प्राकृतिक रहने का स्थान क्या होता है? फॉरेस्ट ही होता है, फॉरेस्ट में रहता है। सो शी कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोइम में शुरू का जो पैसेज है उसमें टाइगर को जू में दिखाया गया है, तो इसलिए कविता जो है वो चलती है फ्रॉम द जू से शुरू होती है, फिर जंगल में जाती है, और फिर वापस एंड बैक अगेन, फिर से वापस आ जाती है टू द जू। और जो लास्ट पैरा है पोएम में, वो फिर लास्ट स्टैंजा जो है वो जू में ले आता है हमें। इन हिज नेचुरल सराउंडिंग, अपनी प्राकृतिक सराउंडिंग में, आसपास की जो सराउंडिंग्स हम आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, अपने नेचुरल सराउंडिंग में द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल। जो टाइगर है वो खुश रहता है और आनंदित रहता है। बट इन ए केज, लेकिन जब उसको पिंजरे में रखा जाता है, केज पिंजरा होता है, ही इज़ फुल ऑफ रेज होता है, एंगर, वो बहुत गुस्से में रहता है, एंड ट्रबल, बहुत मुसीबत में रहता है। वो पिंजरे में वो बहुत ही मुसीबत में, मजबूर और गुस्से में रहता है। द पोइम शोज द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। यहाँ पोइम हमें क्या दिखाती है कि ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है, यह हमें ये कविता बताती है। द पोइट सेज दैट द केज्ड टाइगर इज इम्प्रिजन्ड। पोइट सेज दैट, पोइट कहती है, द केज टाइगर इज इम्प्रिजन्ड, जो पिंजरे में डाला हुआ टाइगर है वो कैद किया गया है, इम्प्रिजन्ड है। ही इज़ नॉट फ्री, वह आज़ाद नहीं है। ही इज़ एंग्री, और वो नाराज है, गुस्से में है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द टाइगर इन द जंगल इज़ फ्री, जो टाइगर जंगल में है वो फ्री है। ही वॉक्स इन द टॉल ग्रास एंड हंट्स द डियर, वो बड़ी बड़ी घास में चलता है, एंड हंट, शिकार करता है, डियर का, उस हिरण का, दैट पास नियर द वाटर होल, वहाँ जहाँ पे पानी खड़ा होता है, कहीं भी थोड़ा बहुत तालाब या जलाशय है, वाटर होल यहाँ जलाशय हम बोल सकते हैं, जहाँ पे पानी पीने के लिए हिरण आते हैं, वहाँ वो उनका शिकार करता है। तो इस प्रकार ए टाइगर इन द जू पोएम हमें आज़ादी का महत्व समझाती है, और ये कंपेयर करती है एक टाइगर जो जू में है, और उसको कंट्रास्ट करती है
उसकी जंगल में होने को। जू में जो है उसको इसने इम्प्रीजन्ड बोला है। इम्प्रीजन मतलब कैद, और जो जंगल में है वो फ्री है, आज़ाद टाइगर है। सो दिस पोएम ब्रिंग्स अबाउट द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू इट्स रीडर्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम डिस्कस करेंगे।